कोरोना संक्रमण काल के 2 साल के बाद राज्य की राजधानी पटना में दशहरा पूजा की धूम है और चारों तरफ दशहरा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हर चौक चौराहों पे बड़े बड़े पंडाल इस बार बन रहे हैं। राजधानी की पूजा समितियां भव्य तरीके से इस बार दशहरा पूजा का आयोजन करने के लिए दिन रात लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, आप साफ तौर पे समझ गए होंगे हमारे पीछे ये रावण का पुतला है, यानी कि लंका दहन की भी तैयारी हो रही है। यानी कि 2 सालों से पटना के गांधी मैदान में जो मनोरंजन अधूरा था वो इस बार पूरा होने जा रहा है। लंबे समय से पटना के गांधी मैदान में जो लंका दहन का कार्यक्रम दशहरा पूजा कमेटी की ओर से किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से वो नहीं हो पाया, वो इस बार होगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी चल रही है। ये रावण का सर है जिसे कि लगभग जो है कि पूरा कर लिया गया है। और हमारे इस रावण के सर के जस्ट बगल में आप जो देख रहे हैं ये मेघनाथ का सर है। और इस बार जो है कि साइज भी बड़ा किया गया है। और जहाँ तक बात की जा रही है, जो रावण का जो लंका है उसे भी दोगुना कर दिया गया, यानी कि डबल ट्रैक पे इस बार बन रहा है। और भी कई तरह की तमाम जानकारी जो है हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं रावण का धर जो है इधर बना हुआ है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे अपने तस्वीर के माध्यम से। देखिए हमारे पीछे जो कारीगर जो है ये रावण का जो 10 सर है उसको बनाने में जुटे हुए हैं। और मतलब कि काम कह सकते हैं कि लगभग 70 से 80% काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये बॉडी है रावण का, इसी ये जो गर्दन है, गर्दन के ऊपर में रावण के सर को फिट किया जाएगा और उसके बाद रावण पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और रावण इस बार जो है कि 70 फीट का बनाया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं रावण का पूरा बॉडी आपको हम दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से, किस तरह से जो है कि रावण का बॉडी जो है वो तैयार किया गया है। देखिए, और उसके बाद रावण के सर के ऊपर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के सर के ऊपर जो छतरी लगाई जाएगी, जिसके बाद जो है कि उनका शरीर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वो छतरी है जो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर रखा हुआ है। हम आपके आगे भी ले चलेंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मेघनाथ और कुंभकर्ण का बॉडी भी जो है यहाँ पर बना कर रखा गया है। तो ये जो आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये यहाँ पर कुंभकर्ण और मेघनाथ की जो बॉडी है उसको बनाकर तैयार किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि 70 से 80% कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है। यानी पटना के गांधी मैदान में इस बार आप लंका दहन जो है वो देख सकेंगे। और इस बार तैयारी जोर शोर से चल रही है। दशहरा पूजा कमेटी की ओर से इसका तैयारी हर वर्ष किया जाता है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप लंका दहन नहीं देख सके थे। तो ये कमी जो है इस बार पूरा कर लिया जाएगा। हम दशहरा पूजा कमेटी के जो आयोजक सचिव हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस बार जो है कि तैयारी की जा रही है और क्या क्या मतलब कि इस बार खास क्या होगा। हम सर से ही जुड़ेंगे, दशहरा पूजा कमेटी के सचिव हैं, अरुण सर हैं। सर, कोरोना संक्रमण काल के बाद यानी कि 2 सालों के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस बार फिर से आप लोग दशहरा पूजा जो कि लंका दहन जो कार्यक्रम है पटना वासियों को फिर से दिखाने जा रहे हैं। इस बार क्या कुछ खास होगा? खास तो पहले ही की तरह हो रही है। यह है असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इस उत्साह के साथ इस पर्व को हम सब लोग मनाते हैं। और उत्साह का माहौल यह है कि आधुनिक परिवेश में रावण को, पुतले को आधुनिक परिवेश में सजाया जा रहा है। जिस तरह हम लोग रहते हैं उस तरीके से सजाया जा रहा है ताकि लोगों को देखे कि अब वक्त आ गया है कि राम और रावण में क्या फ़र्क है उसको समझने का वक्त है। अगर सच पूछा जाए तो हम ही राम हैं और हम ही रावण हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो राम हो जाएंगे और कोई भी गलत काम करेंगे तो रावण हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे समाज की सेवा से जुड़ें और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने समाज में इस बात को फैलाएं। यही दशहरा का मुख्य उद्देश्य है और विजयदशमी का भी यही मुख्य उद्देश्य है। यही बताना चाहता हूँ। इस बार लंका जो है कि क्या लंका में कुछ खास होने वाला है? लंका तो एक महज प्रतीक है। लंका महज प्रतीक है जिसको हम लोग जलाते हैं कि जो भी आदमी गलत करेगा तो सबसे पहले उसकी लंका ही जलेगी।
शुरुआत की बात करें तो गांधी मैदान में कब से ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम गांधी मैदान में ये कार्यक्रम हुआ था और उस समय कोई बैरिकेटिंग नहीं थी। लोग इतने सिविलाइज थे कि खुद वो अपना पैमाना तय कर लेते थे कि कहाँ तक आगे बढ़ना है और कहाँ तक रुकना है। ये मुझे लोगों ने बताया, जो पुराने लोग थे उन्होंने बताया। बाद में इसकी ज़रूरत आन पड़ी कि लोग बैरिकेटिंग होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी तो उस हिसाब से सुविधाएं और लोगों के सुविधा का ध्यान रखते हुए, लोगों को कोई दुर्घटना का ध्यान रखते हुए हम लोग बैरिकेटिंग करके, और मुख्य अतिथि के रूप में चूँकि राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य अतिथि गवर्नर वगैरह लोग होते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। यानी क्या इस बार देख रहे हैं कि चमक धमक काफ़ी ज़्यादा है? जी, मैं आपका चैनल का नमस्कार करता हूँ। और जहाँ तक चमक दमक की बात है कि ऐसे भी उत्साह है, इसलिए चमक दमक बढ़ेगा ही। 19 से तो पानी आ जाने से भी लोग थोड़ा सा पटना डूब गए थे, इसलिए मासूम हो गए थे। और 20-21 में पानी के कोरोना के चलते भी डिस्टर्ब रहे, तो एकदम सब घर में त्राही हो गए हैं। तो ये साल अबर बहुत काफ़ी मात्रा में हम लोग को उम्मीद है कि भीड़ भी बढ़ेगा, और भीड़ लगने के चलते हम लोग पूरी व्यवस्था बहुत ढंग से कर रहे हैं। और रावण का अबर दहन कोरोना के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इस बार मतलब कि जो बनाया गया है आप देख सकते हैं। जी जी। और क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया? मटेरियल तो जितना अब तो डिजाइन ज़िंदगी एथी बढ़ गया, क्या बोलता है उसको, नया नया युग आ रहा है, इससे सब इलेक्ट्रॉनिक युग के अनुसार सब बढ़ गया, सब चीज़ बदलाव आ गई है ना। पहले पेंट लोकल होता था, अभी जैसे जैसे बदलाव आ रहा है उस तरह से नया नया चीज़ का आविष्कार हो रहा है। 2 साल से पहले की बात करें, आखिरी बार जो लंका दहन हुआ था और इस बार जो हो रहा है, कुछ तब्दीली है जो हमारे दर्शक? नहीं ऐसा नहीं हो गई। इसका जो लंबाई थी 65 फीट थी रावण का, अब 70 फीट है लंबाई। और ये कुंभकर्ण मेघनाथ का वो सब उसी से अनुकूल है, छोटा रहता है, सब एक दूसरा छोटा। रावण सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सब 5 फीट छोटा हो जाते हैं। हाँ, तो अब 70 है, 65 है, उसके बाद 60 है। अच्छा, बारूद किस तरह का मतलब पर्यावरण का ख्याल में रखते हैं? हाँ, प्रदूषण को देखते हुए वो जो हरियाली जो सरकार द्वारा, हाँ वही हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि प्रदूषण ना हो। और बहुत हिसाब से हम लोग का उसका भी एक रेंज होता है कि ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब ना होवे, मतलब फुलझड़ी टाइप का हो, कोई बड़ा पटाखा नीचे से डिस्टर्ब ना होवे, ये सब देखते हुए किया जाता है। चलिए, इस बार भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि 2 साल से लोग नहीं आए थे। हाँ, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था है? इसलिए पूरे प्रशासन की ओर से पूरा गेट सब जगह एकदम नाकाबंदी रहती है, और आने जाने तक प्रशासन यहाँ ड्यूटी में रहते हैं। एक व्यक्ति जब निकल जाएंगे, प्रशासन सब चेक तब निकलते हैं लोग। और इसके कपड़े वगैरह कहाँ से मंगाया गया है? कपड़े तो सब बाहर से आते हैं, राजस्थान वगैरह से, तो कारीगर लोग मंगवाते हैं, वो लोग अपना व्यवस्था बांस बल्ली सब व्यवस्था कराते हैं। ये अभी आप क्या तैयार कर रहे हैं? ये अभी रावण का छोटा मूर्ति तैयार कर रहा जा रहा है। अच्छा, कितना प्रतिशत काम पूरा हो गया? कितना दिन का काम बचा हुआ है? अब 3-4 दिन का काम बचा हुआ है। 3-4 दिन में काम पूरा हुआ है। कई कलाकार जो हैं यहाँ पर, यानी कि अपने ही राज्य के कलाकार जो हैं कि लंका दहन में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले को तैयार कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि लोकल फॉर वोकल का जो हम लोग का जो उदाहरण जो प्रस्तुत किया गया है, वो कहीं ना कहीं इस पर खरा उतरता साबित हो रहा है। तो देख सकते हैं कि दांत भी जो है कि बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि मतलब कि अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये रावण है, देख लीजिए ठीक से, क्योंकि गांधी मैदान में इस तरह की भीड़ लगती है कि उस दिन आपको रावण दहन के दिन, लंका दहन के दिन पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो आप नज़दीक से देख लीजिए अभी ही, क्योंकि पता नहीं कब आप इसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ठीक से, क्योंकि दूर होगा इतना। पहले जो लोग पहुंचेंगे वो रावण के नज़दीक होंगे, और अभी जो तस्वीरों के माध्यम से आपको हम पूरी तरह से दिखा रहे हैं, ये रावण है। और हमारे ये बगल में जो है ये मेघनाथ है, देख लीजिए ये मेघनाथ है। और इसके जस्ट पीछे में आपको जो मैंने तस्वीर दिखाया था वो कुंभकर्ण का था। तो यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से अब तैयारी कंप्लीट है। 2 से 3 दिन में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को तैयार कर लिया जाएगा, और फिर से एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। तो आप इसी तरह ये खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करें, और मैं ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।